सभी को नमस्कार। महाभारत के वन पर्व में समीक्षित पाठ संस्करण में अध्याय 277 से 283 अध्याय तक 7 अध्यायों में विस्तारित सावित्री उपाख्यान या सावित्री के आख्यान का पाठ पिछले 2 दिनों में अंशतः मैंने किया। 277 से 281 अध्याय 281 अध्याय में कुछ अंश छूट गया है कल के वक्तव्य में, उसको पुनः उसके साथ आरंभ करते हुए सावित्री के आख्यान की शेष कथा में महाभारत के अनुसार कहूंगा। यह जो 281वां अध्याय है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 297वां अध्याय है, उसमें यमराज सावित्री की विद्वत्ता की, प्रज्ञा की, विचक्षणता की, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जितना तुम बोलती जाती हो मन मुग्ध होता जाता है। तो यथा यथा भाषसी धर्म संहितम, यह 50वें श्लोक में आया है। इसमें भाषसी यह प्रयोग हुआ है, यह अपाणिनीय प्रयोग है और भाष्य से पाणिनी व्याकरण के अनुसार होगा। भाष्य धातु जहां तक मेरी जानकारी है आत्मनेय पद में है। ऐसी स्थिति में यह जो आख्यान है यह पहले से चला आ रहा है और इसमें पाणिनीय प्रयोग पाणिनि के पहले की संस्कृत के हैं। यमराज प्रशंसा भी करते हैं। सावित्री अंत में 5वां वर भी मांगती है, उसके द्वारा सत्यवान का पुनरुज्जीवन हो जाता है। कि मृत्यु से साक्षात्कार और उत्तर जीवन और पुनर्जन्म, उसका भी एक यह आख्यान बन जाता है और यह एक रहस्य है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, इसके रहस्य में झांकने का भी एक इसमें प्रयास किया गया है। पर अंतिम पंचम वर के पश्चात अंतिम पंचम वर प्रदान करके यमराज अपने पाश से सत्यवान के जीव को मुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कल हम पाठ कर चुके हैं और जैसे ही सावित्री देखती है कि उन्होंने मुक्त कर दिया है अपने पाश से सत्यवान के जीव को, वह तुरंत पलटती है और जंगल में जहाँ सत्यवान की काया को वह छोड़ आई थी उसके पास वह पहुंचती है। सत्यवान होश में आते हैं। संज्ञाम च सत्यवान लब्ध्वा सावित्री मभ्यभाषत, संज्ञा प्राप्त करके होश में आकर के उन्होंने सावित्री से कहा और इस तरह से वे देखने लगे जैसे कि विदेश से लौटे हों, बाहर से कहीं से लौटे हों। प्रेम पूर्वक निहारने लगे जैसे कि बहुत दिनों बाद मिले हों। फिर उन्होंने कहा कि बहुत देर में सोता रहा, मुझे तुमने जगाया क्यों नहीं? और वह श्याम वर्ण का पुरुष कौन था जो मुझे खींच कर ले जा रहा था? सुचिरम बत सुप्तोस्मि किमर्थम नावबोधितः क्वचासौ पुरुषः श्यामो योसौ माम संचकर्षः। वह पुरुष कहाँ गया काले रंग का जो मुझे खींच कर ले जा रहा था? यह 63वें श्लोक में 283वें अध्याय में वन पर्व में सत्यवान पूछते हैं। सावित्री ने कहा कि हाँ, आप बहुत देर सोते रहे, पर आप मेरी गोद में सोए हुए थे और वे प्रजा संयमन यम थे। प्रजाओं को संयत करने वाले यमराज यम देवता वे थे जो यहाँ आए थे, अब वे चले गए हैं। शेष वह कुछ नहीं बताती है कि आपको कहाँ ले जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चली थी। उसने यही कहा कि मैं यहीं थी आपके पास, आप मेरी गोद में सो गए थे। जो देवता आपने देखे हैं वे तो चले गए हैं। घबरा जाएगा सत्यवान यदि ऐसा कुछ तुरंत कह दिया जाएगा। अभी अभी मृत्यु से पुनरुज्जीवित हुआ है। इसलिए सावित्री कहती है कि विश्रांतोसी महाभाग,
विनिद्रश्च नृपात्मज, आप खूब सो लिए, अब आपकी नींद टूट गई है। यदि शक्यम समुत्तिष्ठ, यदि हो सके तो उठ जाइए। वो जानती नहीं है कि इनको कैसा लग रहा है। मृत्यु से एक बार फिर जो काया में लौटा है उसको कैसा लगेगा। इसलिए कहती है कि खूब आराम आपने किया, अब आपकी नींद टूट गई है, पर यदि संभव हो तो उठ जाइए अब। बिगाड़ाम पश्य शर्वरीम, रात गाढ़ी हो गई देखिए। यह मुहावरा महाभारत में उपयोग में लाया गया है, प्रयुक्त किया गया है। रात गहरी हो गई, गाढ़ी हो गई है, अंधेरा गहरा रहा है। मार्कंडेय युधिष्ठिर को बताते हैं कि सत्यवान अब ठीक से अच्छी तरह से संज्ञा को प्राप्त कर चुका था, होश में आ गया था। और ऐसा वो उठा जैसे कि सुख की नींद सोया हुआ हो। और चारों ओर उसने देखा कि यही जंगल है, यहीं पर तो मैं आया था। दिशा सर्वा वनांतांश्च निरीक्षोवाच सत्यवान, सारी दिशाओं में जंगल के दूर दूर तक छोरों को देखते हुए उसने कहा कि मैं फल लेने के लिए निकला था, तुम्हारे साथ है सुमध्य में सावित्री। लकड़ी चीर रहा था मैं और मेरे मस्तक में बहुत तेज पीड़ा हुई। तीव्र पीड़ा से विकल होकर के मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। तुम्हारी गोद में सिर रख कर के मैं सो गया, बड़ी देर तक मैं सोता रहा। तुमने इस तरह से मुझे फुगूड़ किया, अपनी अंक में इस तरह से मुझे सुला लिया है कि नींद मुझे कहीं बहा ले गई। और उसमें मैंने सपना देखा, मैंने देखा कि एक घोर पुरुष था, महान तेजस्वी, और घने अंधकार में वह मेरे सामने खड़ा हुआ था। इतना सत्यवान कहते हैं। फिर कहते हैं, तद यदि तुम विजानासी तद ब्रूहि सुमध्य में, यदि तुम्हें पता चला हो कि कोई यहाँ आया था जो मुझे खींच करके ले जा रहा था, तो तुम बताओ। सपनों में यदि वा दृष्टो यदि वा सत्यमेव तत्, मैंने सपना देखा था कि वह सच था। सावित्री ने कहा कि अब रात हो रही है, कल मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या हुआ था। अभी तो उठ जाइए, अब आप अच्छे हो जाएं, आपका कल्याण हो। देखिए कि रात गहराती जा रही है, सूर्य तो अस्त कब का हो चुका। रात को जो प्राणी जंगल में घूमते हैं वे घूमने लगे, क्रूर, अभिभाषी, भयावह आवाज करने वाले प्राणी। और श्रूयन्ते पर्ण शब्दाश्च मृगाणाम चरताम बने, मृग जो जीव जानवर जंगल में घूम रहे हैं, पत्तों पर उनके चलने की चरर मरर की आवाज आ रही है। एता शिवा घोर नादा दिशम दक्षिण पश्चिमा, दक्षिण पश्चिम दिशा में सियारी ने घोर नाद कर रही हैं, पूरी तरह हू हू कर रही हैं। आस्थाय विरुवंत उग्राह, उग्र स्वर में ये रो रही हैं। कंपयंत्यो मनोमम, मेरा मन कांप रहा है इनकी आवाज को सुन करके, मेरे मन को कपाती हुई। सियारिनों का ही वर्णन, जब घोर रव का वर्णन श्मशान में या जंगल में किया जाता है, तो सियारिनों के हुहू का वर्णन किया जाता है। सियारों का वर्णन नहीं प्राय किया जाता है, संस्कृत काव्य में परंपरा है। और युद्ध भूमि में सियारिनें घूम रही हैं, श्मशान में सियारिनें चीत्कार कर रही हैं। यह हिंदी में अन्य भाषाओं में सियार ही कहा जाता है, शगाल सियार कहा जाता है। पर यहाँ जो मादा सियारिन है उसका वर्णन प्राय होता है, क्योंकि वह ज्यादा पौरुष करने वाली हुआ करती है। जो मादा है वही आमिष ढूंढती है अपने बच्चों को। तो कदाचित हमारे कवियों का यह अनुभव है कि सियारिनें चीखती हैं, सियार उतना नहीं। इसलिए शिवा अर्थात सियारिन कहा है। शिवा जो है सियारिन का पर्याय है। ऐसा जब सावित्री कहती है, सत्यवान कहते हैं कि वनम प्रति भयाकारम घने न तमसावृतम, भयावह वन है, घोर अंधेरा घिरा हुआ है, और चल नहीं पाओगी तुम, रास्ता नहीं बूझ पाओगी, तो कैसे चलेंगे हम लोग। सावित्री कहती है कि अस्मिन् नद्य वने दग्धे शुष्क वृक्षा स्थितो ज्वलन, सूखे पेड़ में कहीं दूर आग लगी हुई है, उससे थोड़ी रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है, और हवा धीरे धीरे चल रही है, उससे भड़क रही है उसकी आवाज।
तो यह जो अग्नि कहीं-कहीं जल रही है सूखे पेड़ों की, उस अग्नि को सूखे पत्तियाँ, सूखे काष्ठ बटोर करके मैं उससे आग जला करके और यहाँ अग्नि प्रज्वलित करती हूँ, आप यहाँ बैठिए और आप परेशान मत होइए। यदि आप नहीं चलना चाहते हैं तो हम यहीं बैठ कर के आग के सामने रात बिता देंगे। सावित्री कितनी प्रज्ञाशील है, प्रत्युत्पन्नमति है। और सत्यवान की स्थिति वह देख रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, अंधेरा है, चलेंगे कैसे? तो तुरंत उपाय वो बताती है कि हम आग जला लेते हैं। उस आग के सामने हम बैठे रहेंगे, हिंस्र जंतु आग के सामने नहीं आते। इसलिए वो कहती है कि कल भोर हो जाने पर हम चलेंगे, रात भर हम यहाँ बैठे रहेंगे, मैं आग जला दूँगी, आप चिंता न करें। सत्यवान कहते हैं कि नहीं, नहीं, आप ये जो चरित्र हैं, चारित्रिक रेखाएँ हैं, ये इस काव्य में कितनी मार्मिकता से उकेरी गई हैं। जैसे मैंने दिमत्सेन के बारे में बताया, कितने भावाकुल हैं, कितना स्नेह करते हैं, अपनी बहू पर भी। और सत्यवान का चरित्र फिर इसमें जो आता है, सावित्री की तो महिमा का कहना ही क्या है, वो तो है। लेकिन सत्यवान जो है वो एक निष्ठाशील पुत्र है, बहुत भावुक व्यक्ति है, बहुत सीधा ऋजु स्वभाव का है। तभी तो सावित्री ने उसको पसंद कर लिया। गुणी है, ज्ञानी है, वो सब है, शूरवीर भी है, पर अत्यंत भोले-भाले स्वभाव का वह है। माता-पिता की चिंता उसको कितनी है। तो कहता है कि शिरोरुजा निवृत्ता में, मेरे मस्तक में जो दर्द था वो अब चला गया, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपने माता-पिता के पास जाना चाहता हूँ। तुम कृपा करो, किसी तरह हम चलें अब यहाँ से। माता पितृभ्याम इच्छामि संगमम त्वत्प्रसादजम। इसमें भी समास जो बनाया है, तो माता पितृभ्याम यह समास द्वंद्व समास बनाया है। तो मैं बस तुम थोड़ा मेरे ऊपर अब यह कृपा करो कि चल दें अब हम यहाँ से, माता पिता को देखना चाहता हूँ। तो मार्मिक वचन है उसके। कहता है कि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर से चला गया और इतनी देर बाद लौटा हूँ घर। न कदाचित विकाले ही गत पूर्वो मयाश्रम। आश्रम के बाहर कुवेला में मैं कभी बाहर नहीं रहा। संध्या के बाद में कभी बाहर नहीं रहा। और साँझ होने के पहले लौट करके आना, ऐसा मेरी माता सदैव कहती है। अनागतायाम संध्यायाम माता में प्रणुरुद्धि माम। साँझ होने के पहले ही मुझे रोकती है कि अब बाहर मत जाना। दिवापि मयि निष्क्रांते संतप्येते गुरु मम। दिन में भी यदि कभी मैं बाहर जाता हूँ काष्ठ आदि लेने के लिए, जैसा आज दोपहर में निकले थे काष्ठ लेने के लिए, तो दिन में भी यदि कभी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे गुरुजन अर्थात माता-पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं मेरे लिए। एक ही बेटा है और कुछ देर हो जाए तो मेरे पिताजी आश्रम के लोगों को साथ में लेकर के मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। अंधे हैं तो स्वयं नहीं निकल सकते, तो आश्रम के लोगों को बुला करके उनके साथ वो मुझे खोजने निकल पड़ते हैं, थोड़ी भी देर यदि हो जाए। तो मात्रा पित्रा च सुवर्षम दुःखिताभ्याम अहम पुरा उपलब्ध सुबहुश्चिरेणागच्छसीति। थोड़ी ही देर हो जाए तो दोनों ही माता पिता मुझे उलाहना देते हैं कि इतनी देर क्यों लगाती, इतनी देर बाद क्यों आए। आज तो बहुत ही देर हो गई, रात हो गई, अंधेरा घिर गया। तो क्या हालत उनकी होगी, का अवस्था तयोरद्य मदर्थमिति चिंतये। मुझे ये चिंता लग रही है कि कैसी स्थिति उनकी होगी और मुझे न देख करके कितने वे दुखी हो रहे होंगे। पुरा मामुचितुश्चैव रात्रौ अस्त्रायमाणकौ। रात के समय आंसुओं में डूबे हुए मुझे लाड़ करते हुए मुझसे वे लोग दोनों कहते थे कि त्वया हीनौ न जीवाम मुहूर्तमपि पुत्रकः। हे बेटा, तुम्हारे बिना हम दोनों जीवित नहीं रहेंगे। इसमें प्रयोग आया है बहुत ही अच्छा, ये दुर्लभ प्रयोग है महाभारत में। ये जो पूरे सावित्री उपाख्यान के मुहावरे, भाषागत प्रयोग, भाषिक समृद्धि है। तो अस्राय माणकौ, ऐसा माता और पिता के लिए द्विवचन में क्रिया शानच प्रत्यय लगा करके क्रिया में बनाया है विशेषण। आंसू ही आंसू जिनमें दिखते हो, ऐसे अस्त्रायमाण, अस्त्र आंसू आंसू को कहते हैं। तो अस्त्रायमाण हो जाते थे वे
आँसुओं की धार में जैसे डूब गए हैं ऐसा लगता था और कहते थे कि प्रेम से मुझसे कहते थे कि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए तुम जब तक हो तभी तक हम जीवित हैं। उसमें बड़ा करुण और वात्सल्य दोनों भाव आते हैं। करुण रस और वात्सल्य का भाव जो है, और पितृभक्ति मातृभक्ति जो सत्यवान की है, स्नेह है, ये सब इसमें भाव हैं। व्यभिचारी भावों का प्रवाह है इसमें। भाव संधि भाव शबलता जिसको ध्वनि काव्य में कहा है आचार्यों ने, उसके उदाहरण यहाँ पर खूब हैं। और मेरे माता-पिता कहते थे कि हम बूढ़ों की तो यष्टि तू ही है, लाठी तू ही है। वृद्धयोर अंधयोर यष्टिस्त्वयि वंशः प्रतिष्ठितः। तू हम दोनों बूढ़ों की लाठी है और हमारा वंश तुझ में प्रतिष्ठित है। अब ये शब्द प्रयोग का वैशिष्ट्य है कि यष्टि इधर आया है, इधर वंश कहा है। वंश का अर्थ बाँस भी होता है। तो जो यष्टि है उसी से वंश प्रतिष्ठित होता है। वंश कुल के लिए भी होगा ही। त्वयि पिंडश्च कीर्तिश्च संतानम चावयोरिति। तुम्हारे में ही हमारा पिंड है। पिंडदान तुम ही हमारा करोगे, हमारी कीर्ति तुम्ही से बचेगी, संतानें, हमारी कुल संतति तुमसे बचेगी। इस प्रकार से यह सब वो मुझसे कहते थे। आज उनकी क्या स्थिति होगी, ऐसा सत्यवान कहता है। फिर कहता है कि निद्रायाः अभ्यसूयामि, निद्रायाश्चाभ्यसूयामि। इस नींद को मैं कोसता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ा कोप है, असूया है मेरे मन में कि कैसे इतनी देर इसने मुझे अपने आगोश में ले रखा था और मुझे सुलाए रखा इसने, जिसके कारण मेरे पिता और मेरी माता अपने जीवन मरण के संशय में चले गए होंगे। मेरा बड़ा अपकार किया इस निद्रा ने, ऐसा कहता है। और मैं स्वयं बड़ी संशयास्पद स्थिति में पहुंच गया कि मेरे माता पिता को अगर कुछ हो गया तो मैं ही जीवित नहीं रहूंगा। माता पितृभ्याम के बिना नाहम जीवित मुत्सहे। माता और पिता के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तो मेरा जीवन संदेह में डाल दिया, ऐसी ये नींद आई है। नींद को गाली देने लगता है। और मेरे प्रज्ञा चक्षु पिता बहुत व्याकुल हो गए होंगे। हर पल हर घड़ी वो पूछते होंगे आश्रम के लोगों से कि दिखाई दिया क्या सत्यवान। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने पिता की अपनी माता की चिंता है। मेरी माता बहुत दुर्बल हैं, कृशकाय हैं, और वे ही सहारा हैं अपने पति का, क्योंकि वे अंधे हैं मेरे पिता। ये दोनों मेरे बूढ़े माता पिता, और मुझ पर ही सारा अवलंब उनका है। तो बार बार वो यही बात कहता है और बहुत भावुक होकर के और रोने लगता है। एवं मुक्ता स धर्मात्मा गुरुवर्ती गुरुप्रिय उच्छ्रित्य बाहु दुखार्थ सस्वरम प्ररुरोध। जोर जोर से रोने लगा, दुख में व्याकुल होकर के। और कुछ सूझा नहीं उसको कि नहीं पहुंच पाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। आशंका की बात तो है, डर की बात तो है, क्योंकि माता पिता दोनों बड़े भावुक हैं और रात बीतती जा रही है। तब सावित्री ने आंसू पोंछे अपने पति के, ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि यदि मैं स्ति तपस तप्तम, यदि दत्तम हुतम, यदि मैंने यदि तपस्या की है, मैंने दान दिया है, मैंने यदि आहुतियां दी हैं, तो मेरे सासु उनके लिए यह रात शुभावा होगी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो मेरे उस सत्य से मेरे सास और ससुर के लिए यह रात्रि उनके जीवन को धारण किए रहेगी। इस रात में अपना जीवन धारण किए रहेंगे। ये बड़े मार्मिक वचन हैं। दिलासा तो अपने पति को उसने दिया ही, लेकिन बहुत दृढ़ संकल्प वाले स्वर में उसने ऐसा कहा। सत्यवान उससे फिर स्थिर हुए। उन्होंने कहा कि अब केवल माता पिता के दर्शन में करना चाहता हूँ। हे सावित्री, देर मत करो। पहले भी ऐसा हुआ कि कुछ भी माता पिता को हो गया तो मुझे बड़ी चिंता हो जाती थी, और मैं सत्य शपथ लेकर के कहता हूँ कि उनको कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तुम बड़ी धर्म प्रिय हो, धर्म में तुम्हारी बुद्धि है, मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो यह सब छोड़ो कि आग जला करके रात को यहाँ रुक जाएं। यह सब
अब नहीं करना है, किसी तरह हम बस चले चलें। मम प्रियम वा कर्तव्यम गच्छ स्वाश्रमम अंतिकात। अब किसी तरह यहाँ से आश्रम हम चले चलें। वर्णन करते हैं मार्कंडेय युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कि सावित्री उठी, उसने अपने केश बांधे, पति को सहारा देकर के उठाया। पतिमुत्थापयामास बाहुभ्याम परिगृह्य वे। दोनों भुजाओं से उसने परिग्रह करके पति को उठाया। और सत्यवान ने भी दोनों हाथों से अपने शरीर को संवाहन किया, चारों ओर देखा। गहरा घोर अंधेरा था, उसमें किसी तरह उसने अपनी दृष्टि जमाई और आगे चलने को तैयार हुआ। सावित्री ने कहा कि ये जो फलों की टोकरी भरी हुई है, इसको कल हम आकर के ले जाएंगे, कल आप आकर के ले जाइए। और आपके योगक्षेम के लिए यह जो परशु है, कुल्हाड़ी है, इसको हम ले जाते हैं, ले चलते हैं। कोई विपदा आ जाए, हिंस्र जंतु हमला करे तो एक हथियार होना चाहिए। तो इसको मैं उठा लेती हूँ और इसको आप मत उठाइए। फलों की जो टोकरी है, देख रही है कि सत्यवान को कुछ सूझ नहीं रहा है और किस तरह से चल पाएंगे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा उसने कहा और परशु को लेकर के अपने पति के पास आई। फिर वामे स्कंधे तु वामोरुर भर्तुर्बाहुम निवेश्य सा। वामोरु सावित्री ने अपने पति के बाएं कंधे पर अपनी भुजा रखी और दक्षिण भुजा से उनको सहारा देती हुई जगाम मृदुगामिनी होले होले वह चलने लगी। धीमे धीमे चरणों से वह चली। और सत्यवान ने कहा कि अब चिंता की बात नहीं है, मुझे इस जंगल में सारे रास्ते पता हैं, अभ्यास है मुझे चलने का। और अब तो चांद उगा है, पेड़ों की पत्तों के भीतर भीतर से चांदनी के टुकड़े गिर रहे हैं, उससे कुछ कुछ रास्ता दिखाई भी पड़ रहा है। अभ्यासाद अभ्यास गमनात् भीरु पंथानो विदिता मम रक्षांतरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्ष्ये। पेड़ों के भीतर से झांक करके जो चांदनी देख रही है, उस चांदनी हमको दिखाई पड़ रही है पेड़ों के भीतर से झांकती। उसके कारण भी कुछ अब सूझ पड़ रहा है रास्ता। जिस मार्ग से हम आए थे उसी मार्ग से हम लौट चलेंगे। जो फल हमने तोड़े करके रखे हैं उनको भी ले लेते हैं। और अब तुम चिंता मत करो। और पलाश षंडे चेतस्विन पंथा व्यावर्तते द्विधा। अब समझ में उसको आ जाता है, अब बुद्धि काम करने लगी है। तो देखता है कि जो पलाश का झुरमुट है, पलाश का कुंज है, यहाँ से दो रास्तों में दो रास्ते फूटते हैं। यह एक तरह से टी पॉइंट आता है। तो तस्योत्तरेण च यह पंथास्तेन गच्छ त्वरस्व च। उसकी उससे उत्तर की तरफ जो रास्ता मुड़ा है, वहां से हम लोग चलेंगे और जल्दी अब चलेंगे। स्वस्थोस्मि बलवान अस्मि दिदृक्षु पितरौ उभौ। अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं बलवान हूँ और अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। यहाँ 281वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 108 श्लोक हैं 281वें अध्याय में। कुल उनमें मुख्य मुख्य अंशों का पाठ करते हुए मैंने कथा यह बताई है। गीता प्रेस गोरखपुर का जो 297वां अध्याय है तत्स्थानीय, उसमें 111 श्लोक हैं, 3 श्लोक अधिक हैं। प्रसंग पूरा वही का वही उसी प्रकार से है। 282वें अध्याय में मार्कंडेय युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहते हैं कि इस बीच में क्या हुआ, आश्रम में क्या हो रहा था। कि द्युमत्सेन जो पिता थे सत्यवान के, बहुत अधिक चिंतित हो चुके थे। लेकिन अचानक उनकी दृष्टि आ गई और प्रसन्न होकर के चारों ओर देखने लगे कि मेरी आंखें तो काम कर रही हैं। और उनकी पत्नी का नाम, सत्यवान की माता का नाम शैव्या था। वो इधर उधर तेजी से आने जाने लगे अपनी पत्नी के साथ, इधर उधर घूमते हुए बहुत पुत्र के लिए चिंतित होने लगे। और आश्रमों से, एक आश्रम से उस आश्रम, नदी के इस किनारे से उस किनारे, एक नदी से दूसरी नदी तक, जंगलों में, तालाबों तक, अलग अलग जगहों पर जा जा करके दोनों दंपति जा जा करके खोजने लगे। अंधेरा जब होने लगा, इस बीच इतना सब हो गया यहाँ। और कोई भी यदि आहट होती तो चिंतित होकर के ताकते कि कहीं आ तो नहीं रहा है। तो यह जो सारी चिंता
का भाव है, व्यभिचारी भाव उसमें अच्छी तरह यहाँ चित्रित हुआ है। प्रेम की आतुरता, वात्सल्य में जो आतुरता है, उसका यह प्रसंग है। कृत्वा शब्दं तु यत्किंचित् उन्मुखौ सुतशङ्कया सावित्री सहितोऽभ्येति सत्यवान् नित्य धावताम्। थोड़ी सी ही कोई ध्वनि होती, कोई आहट होती तो उस तरफ देखते हुए तेजी से दोनों अ, दौड़ पड़ते कि सावित्री के साथ सत्यवान आ गया। और कहीं भी पुरुषों के चलने की आवाजें सुनाई पड़ती तो चिंतित होकर के देखते, कहीं खून के चिन्ह देखते और उनके पैरों में कांटे चुभ गए दौड़ते हुए, खून बहने लगा। उन्मत्त की तरह वे इधर-उधर दौड़ने लगे जैसे-जैसे अंधेरा होने लगा। अब आश्रम में अन्य लोग भी थे। इसमें सावित्री उपाख्यान की विशेषता यह है कि इसमें आश्रम के जीवन का चित्रण, कैसे आश्रम होते थे और एक कम्युनिटी लाइफ है, सामूहिक जीवन है वहाँ का, कि एक-दूसरे की परवाह आश्रम के लोग करते हैं। तो आश्रम के लोगों ने देखा कि विमतसेन हमारे आश्रम में जो रहते हैं, वानप्रस्थ राजा हैं, वो दौड़ पड़े सब लोग, सारे आश्रम के लोगों ने उनको घेरा, रोका, उनको आश्वासन दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वापस उनको लेकर के अपने आश्रम में आए, वो कहीं दूर निकल गए थे, तो ये लोग चिंतित हुए, ढूँढते-ढूँढते उनको लेकर के आए और वृद्ध तपस्वियों ने अपनी पत्नी के साथ विमतसेन को, शैब्या जो उनकी पत्नी है, उनके साथ विमतसेन को घेर करके बैठ गए उनके साथ और तरह-तरह की बातें करने लगे। ये आश्रमों का जो जीवन है कि कुछ भी नहीं चिंता है, अगर और कुछ नहीं किया जा सकता है तो पुराने प्रसंग सुनाने लगते हैं। यस्य बुद्धि परिभवेत् तमतीतेन सांत्वयेत्। ये वाक्य भी पहले आ चुका है महाभारत में कि जब मति कुछ काम न कर रही हो तो चित्रैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः, पहले के लोगों की जो विचित्र-विचित्र कथाएँ हैं, उनको सुना करके सांत्वना दे। अतीत हमारे लिए सांत्वना देने के लिए आता है, उसकी कथाएँ आती हैं। तो तपस्वी लोग उनको पहले के प्रसंग सुनाने लगे कि ऐसी स्थितियों में ऐसा पहले भी हो चुका है, खोए हुए लोग मिल जाते हैं, चिंता मत करिए, भले ही रात हो गई है। दोनों को इस प्रकार से दिलासा शेष तपस्वी लोग देने लगे और दोनों सत्यवान के माता-पिता सत्यवान का स्मरण करते हुए उसके बचपन की बातें करने लगे कि जब छोटा था तो ऐसा करता था, और भी अधिक दुखी होने लगे। तो ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्र दिदृक्षया बाल्ये वृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृश दुःखितौ। उसके बचपन की स्मृतियां, उनकी बातें करते हुए और भी अधिक दुखी होने लगे और विलाप करने लगे, हे बेटा तुम कहाँ चले गए? हा पुत्र, हा साध्वी वधु, हे पुत्र, हे साध्वी वधु सावित्री, तुम लोग कहाँ हो? इस तरह से फिर रोने भी लगे। तब इसमें एक लंबा प्रसंग आता है, यहाँ ये लंबा अध्याय है, 282वां उपांत्य अध्याय है यह सावित्री उपाख्यान का। तो सुवर्चा एक तपस्वी हैं, वो उनको कहते हैं कि सावित्री इतनी तपस्विनी है, आचार से युक्त है, तो उसके तपस्या से, उसके संयम से सत्यवान जीवित है, चिंता मत करिए। गौतम भी यही कहते हैं कि मैंने सांग वेदों का अध्ययन किया है, मैंने बहुत तपस्या की है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने अग्नि चयन किया है। तो ये सारे व्रत जो मैंने किए हैं, उन सब के आधार पर अपनी तपस्या से मैं इतना बता सकता हूँ कि यह सत्य बात है कि सत्यवान जीवित है, आप चिंता मत करिए, उसको कुछ नहीं हुआ है। उनका शिष्य कहता है कि मेरे गुरुजी जो कहते हैं, कभी गलत होता ही नहीं है और सत्यवान जीवित हैं, आप लोग मान लीजिए। सब लोग इस तरह से बातें करने लगते हैं। बड़े सुंदर ये वचन हैं और सब लोग ऋषि लोग कहते हैं कि सावित्री इतनी सुलक्षणा वधु है और अवेधव्य के लक्षण उसमें, हमने तो उसको देखा, उसके जो सारे चिन्ह हैं सामुद्रिक शास्त्र में, विधवा वह नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे आपसे यही कि सत्यवान जीवित है। दाल भी कुछ कहते हैं कि 3 दिन उसने व्रत किया था, ऐसी व्रती महिला वह है और ऐसा व्रत रख कर के वह गई है, तो अवश्य ही उसके व्रत के बल पर सत्यवान जीवित है। मांडव्य भी उनको समझाते हैं। तो वो जंगल में जो पशु-पक्षियों के लक्षण हैं, उनको देखते हैं। अब ये कितने पुराने पुरखे हमारे आने वाली घटनाओं का अनुमान करते थे, शुभाशुभ का अनुमान जो करते थे, वो पशुओं और पक्षियों की चेष्टाओं को देख कर के भी करते थे।
तो ये जो मांडव्य हैं वो कहते हैं कि पशु पक्षियों की जो आवाजें हैं उनमें कोई अशुभ स्वर नहीं प्रतीत होता है और शांत हैं सभी। पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। कुत्ते रात को रोते हैं, अक्सर होता है, देखा गया है। पक्षियों को पता चल जाता है भूकंप आने वाला है। वो उस प्रकार उनके कूजन का स्वर बदल जाता है। इनको पशु पक्षियों के जो स्वर हैं इनको हमारे पुरखे तो जानते थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ भी अशुभ होने को होता या हो रहा होता, पशु पक्षियों के स्वर बदल जाते और डोम में भी उनको समझाते हैं। इस प्रकार से सब उनको खूब समझाते हैं। इस तरह से रात काफ़ी जब बीत चुकी होती है, लगभग भोर होने को है, तब उन्होंने देखा कि सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ चली आ रही है। हर्षित है, कुछ भी नहीं, दोनों प्रसन्न मन हैं। सारे ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने कहा कि आपका बेटा मिल गया, आपकी दृष्टि वापस आ गई है। दिमोत्सेन से उन्होंने कहा, अब तो हमको लग रहा है कि अब आगे आपकी वृद्धि होने वाली है। तपस्वी लोग थे, उनको आभास हो गया कि अब तो इनका भाग्योदय हो रहा है, खोया हुआ राज्य भी इनको मिल जाएगा, जैसा कि सावित्री ने दूसरा वर मांगा ही था। तो आपका पुत्र मिल गया, आपकी दृष्टि आ गई, अब और आगे आपका अभ्युदय होने वाला है, ऐसा सब लोग कहने लगे। भूयो भूयश्च वृद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति, और आगे वृद्धि आपकी खूब अब होने ही वाली है, ऐसा उन्होंने बार बार कहा। और अग्नि वहां जलाई गई, उजाला खूब और अच्छी तरह से किया गया। सब लोग घेर करके बैठ गए विमतसेन राजा को, और सब लोग बैठ गए कि अब आकर के एक बार बैठ लो, सुस्ता लो। अब फिर उन्होंने पूछा सत्यवान से, सब लोगों ने, कि अब बताओ क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि रात बीतने को आई और तुम अब चले आ रहे हो। क्रोध नहीं किया किसी ने, कुछ नहीं कहा, क्योंकि सत्यवान पर कोई क्रोध नहीं कर सकता है, ऐसा वो कुछ करेगा ही नहीं। सब लोगों को विश्वास है उस पर। तो ना पिता ने, न माता ने, न तपस्वियों ने, सत्यवान को किसी ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि ये क्या तुम्हारी हरकत है कि अब चले आ रहे हो। तो यह केवल कौतुक के साथ उन्होंने पूछा शांत स्वर में कि पहले क्यों नहीं आ पाए तुम अपनी पत्नी को लेकर के, और जब रात बीत रही है तब तुम आ रहे हो, तो ऐसी क्या बात हो गई। तुम्हारे माता पिता कितने संतप्त थे, और ऐसा जो हुआ है या किसी कारण से ही हुआ होगा, हमको लग रहा है। अकस्मात ऐसा नहीं हुआ है कि जानबूझकर तुमने ऐसा किया होगा। सत्यवान ने उतना ही बताया है जितना वो बता सकता था, कि पिताजी से आज्ञा लेकर के सावित्री अपनी पत्नी को लेकर के, इन्होंने भी आज्ञा दी कि पत्नी को ले जाओ, इसको लेकर के मैं आज दोपहर में यहाँ से निकला था, लकड़ी काट रहा था, मुझे तीव्र वेदना हुई, इतनी तेजी से मेरा सिर दुखने लगा कि मैं सो गया उस वेदना के कारण। कितनी देर में सोता रहा मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा मैं दिन में कभी सोया नहीं। दीवान निद्रा तो वैसे ही निषिद्ध है, आश्रम के लोगों के लिए यह आचार है। तो कहता है कि न मया सुप्त पूर्वम कदाचन, इतनी देर में कभी सोया ही नहीं, और दिन में मैं कभी सोया नहीं। और रात हो गई थी तब मैं जागा, आप लोगों को अब और दुख न दूं, इसके लिए रात में ही हम लोग किसी तरह चले आए। और कुछ मैं नहीं बता सकता, और क्यों मैं आया, कैसे मैं आ गया, ऐसा क्या हो गया, इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बता सकता है। गौतम ने फिर कहा, गौतम ऋषि जो वहां रहते थे, कि जो दिमतसेन की राजा की दृष्टि आ गई है, यह कारण नहीं हुआ है, इसको तो अब सावित्री ही बता सकती है कि ऐसा क्या हो गया था। तब उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी सावित्री, अब तू बता। श्रोतुमिच्छामि सावित्री त्वं हि वेत्थ परावरम। ये भी बहुत सुंदर मुहावरा यहाँ आ गया। बहुत सारे संस्कृत के मुहावरे जो महाभारत में है वे अन्यत्र कहीं नहीं है। ये क्या भाषा उस समय रही होगी, और बोलचाल की भाषा। तो सारा ऊंच नीच, सारा आगा पीछा, जो हिंदी में कहते हैं कि सारा ऊंच नीच और सारा आगा पीछा तुम ही जानती हो, ऐसा वे कहते हैं। तो सब परावर तुम ही जानती हो, पर और अवर तुम ही जानती हो। अब तुमसे अब सुनना चाहते हैं कि अब तुम बताओ। तो त्वाम ही जानामि सावित्री सावित्री मिव तेजसा। हे सावित्री बेटी, मैं तुमको देवी सावित्री के समान ही तेजस्विनी जानता हूँ।
निश्चित रूप से तुम सारा रहस्य इसका जानती हो, और यदि तुम्हारे लिए तो कोई रहस्य की बात है ही नहीं, हमें तो लगता है कि तुम्हें सब पता है, इसलिए अब तुम बता ही दो। सावित्री कहती है कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सत्य बात है, और रहस्य की बात तो इसमें है, उसको मैं बताती हूँ। रहस्य की बात यह है कि आज के दिन, जो दिन बीत गया है, उस दिन महात्मा नारद ने मेरे पति की मृत्यु की तिथि और मुहूर्त समय बताया था। वही दिन था, कल का दिन, और इसीलिए मैं छोड़ नहीं रही थी, इनको अकेला नहीं जाने देना चाह रही थी। ये जैसा इन्होंने बताया कि इनको तीव्र मस्तक में वेदना हुई, ये सो गए, तब मैंने देखा कि यमराज आ गए हैं और इनका जीव खींच करके वे पितृ निषेवित दिशा की ओर चल पड़े हैं। स एनम अवनयत बद्ध्वा दिशम पितृ निषेविता। पितर जिस दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा, पाश में अपने इनको बांध करके वे ले जा रहे हैं। तब सावित्री बताती है कि अस्तौषम तमहम देवम सत्येन वचसा विभुम। उन विभु देवता यमराज की मैंने सत्य वचनों से स्तुति की, सत्य की महिमा मैंने बताई, और धर्म के बारे में मैंने उनसे बताया। उसको सुनकर के उन्होंने मुझे 5 वर दिए, और 5 वर बताती है कि क्या-क्या है। कि पहला वर, राजा दिमत्सेन जो ससुर हैं उनकी दृष्टि वापस आ जाएगी। दूसरा वर, उनको खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। ये 2 वर तो मेरे ससुर के लिए थे। तीसरा वर मैंने अपने पिता के लिए उनसे मांगा कि मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, जिनसे कि आगे कुल चले। और चौथा वर मैंने फिर मांगा कि सत्यवान से मेरे औरस पुत्र हों। तब पांचवा वर उन्होंने दिया मुझे, सत्यवान का जीवन उन्होंने लौटा दिया, और अपने पति के चिर जीवन के लिए मैंने व्रत किया। यह मैंने सब रहस्य आपको बता दिया है। और ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की सावित्री की। राजा दिमत्सेन का कुल जो घोर अंधकार में डूब रहा था, है सावित्री तूने उबार लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। निमज्जमानम व्यसनैरभिद्रुतम कुलम नरेंद्रस्य तमोमये हृदय त्वया सुशीले धृत धर्म पुण्यया समुद्रतम साध्वी पुनः कुलीनया। एक एक शब्द बहुत चुन करके रखा गया है। कुलीन उसको कहा गया है, और नलोपाख्यान में भी ये बात आती है। वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः। जो कुल वधुएं हैं, वो अपने खानदान को बड़ी विपत्ति में पड़ने पर बहुत धैर्य धारण करके उसको उबार लेती हैं। तो तुम कुलीना हो, कुल वधु तुम हो, सुशीला हो, धर्म का पुण्य तुमने धारण किया। घोर अंधेरे में, घोर अंधेरे से भरे घिरे गहरे सरोवर में डूबे राजा के कुल को तुमने उबार लिया है। इस तरह से प्रशंसा की सबने सावित्री की, और विदा ली। भोर होने लगी थी अब तपस्वियों को भी, अब तो दैनंदिन कार्य निपटाने थे। रात तो उनकी दिमत्सेन और उनकी पत्नी के साथ जागते ही बीत गई। तो सब अपनी कुटीरों पर लौट गए, आशीर्वाद शुभकामनाएं प्रकट करके। यहाँ पर 282वां अध्याय पुणे पुणे संस्करण का, समीक्षित पाठ संस्करण का समाप्त होता है। 44 श्लोक इस अध्याय में है। अंतिम अध्याय 283वां है। ये उपसंहार है। अब तो कथा आगे क्या होगा यह समझ में आ ही जाता है, लेकिन यह उपसंहार उतना ही अध्येतव्य है, ध्येय है। इसमें कहा गया है कि सूर्य उगा, सब लोगों ने अपनी दैनंदिन क्रियाएं पूरी की, और वापस दैनंदिन दैनंदिन क्रियाएं पूरी करके सब आश्रम के लोग फिर आकर के बैठ गए उनके आश्रम में, दिमत्सेन के आश्रम में, और जो कुछ बीता था उसकी बातें फिर करने लगे। बहुत ही सहज स्वाभाविक जीवन है। और फिर वही बातें करने लगे कि देखो कैसा अद्भुत काम हुआ है कल के दिन, कल की रात, और कैसे बीती है हम लोगों की। उनको यह सब कहते कहते तृप्ति नहीं हो रही थी, इतने प्रसन्न थे। विमत्सेनाय नातृप्यन कथयन्तः पुनः पुनः तदेव सर्वम सावित्र्या महाभाग्यम महर्षय। सावित्री का कैसा महाभाग्य है और कैसा इसका पुण्य है, सब तारीफ करते हुए तृप्ति उनको नहीं होती थी। उसी समय एक घटना घट गई कि दिमत्सेन के जो शाल्व वे थे, तो शाल्व देश से प्रजाओं के प्रतिनिधि उनके आश्रम में आ गए।
और उन्होंने बताया कि जिस दुष्ट राजा ने छल करके आपके शाल्व देश पर कब्जा कर लिया था, उसको उसी के मंत्री ने मार डाला। बलवा हो गया, म्यूटिनी हो गई वहां पर। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि कोई छल से कोई राजा अत्याचार करता है, तो उसके लोग फिर बलवा कर देते हैं और उसको मार डाला। मंत्री नहीं, उसको मार डाला। तब ये बहुत सुंदर प्रसंग इसलिए है कि राजतंत्र तो है, लेकिन वास्तव में राजतंत्र के भीतर प्रजातंत्र महाभारत के काल में कई जगह चित्रित हुआ है। तब सारी प्रजाओं ने मिलकर के तय किया, जनता ने, कि राजा यदि नहीं रहे, ये तो जबरदस्ती काबिज हो गया था ये राजा हमारे ऊपर, और इसको मार डाला है, तो हम वापस राजा दिमत्सेन जो पहले राज्य करते थे, किसी तरह उन्हीं को वापस ला करके उनको राजा बनाएंगे। तो ये एक गणतंत्र की जो प्रजाओं की जो शक्ति है, वह यहाँ पर चित्रित होती है। एक मत से सबने तय किया, इसमें आया है, एक मत्यं च सर्वस्य जनस्याथ नृपंपति। सारी जनता का एक मत से निर्णय हुआ कि सचक्षुर्वाप्य चक्षुर्वा सनो राजा भवत्विति। विमर्शेन जो पहले राजा थे, वो चाहे अंधे हों, चाहे उनकी आंखें आ गई हों, जैसे भी वो हों, हमको तो अब वापस उनको ला करके राज सिंहासन पर स्थापित करना है। अनेन निश्चयेन वयम प्रस्थापिता नृप। हे महाराज, ऐसा ही निश्चय करके कल से ही हम लोग चल पड़े, जैसे ही उसको मारा मंत्री ने, कि हम आपको वापस लेकर के जाएंगे, सब आपके साथ हैं। अब सेनाएं आपके साथ हैं। सैनिकों ने कह दिया कि पिछले राजा जो आएंगे तो हम उनका साथ देंगे। प्राप्तानि इमानि यानानि चतुरंगम चते बलम। सारे हाथी घोड़े यान आपके लिए अब आ गए, आपकी पलटन अब यहाँ उपस्थित है। प्रयाहि राजन भद्रम ते कुष्ठस्ते नगरे जय। हे राजन, आपका कल्याण हो, आप चल पड़िए, यहाँ से प्रयाण कीजिए, नगर में आपकी जय जयकार हो रही है। और बहुत समय बाद अपने पिता और पितामह, पितरों की, पूर्वजों की जो राजगद्दी है, उसको आप संभालिए। फिर उन्होंने देखा कि हम तो कहते जा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं ध्यान दिया कि ये तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो राजा को दृष्टियुक्त देख करके और भी प्रसन्न हो गए। फिर तो झुक करके उन्होंने उनके चरणों पर लौट गए। चक्षुष्मंतम च तम दृष्ट्वा राजानम वपुषान्वितम मूर्धभी पतिता सर्वे विस्मयोत्फुल्ल लोचना। न केवल उनकी आंखें अच्छी काम कर रही हैं, देख रहे हैं, वपुष्मान हो गए हैं। बलिष्ठ शरीर वाले, तेजस्वी शरीर उनका बलवान दिखाई पड़ रहा है। तो चकित होकर के फिर तो उनके पैरों पर गिर पड़े सब लोग। कमजोर थे दिमतसेन और अंधे भी हो गए थे, रक्षा नहीं कर पाए अपने राज्य की। बच्चा बहुत छोटा था, उसको लेकर के निकल पड़े और वन में आ गए। लेकिन प्रजाहित की कामना वाले राजा थे, प्रजा का हित करने वाले राजा थे, प्रजा की उनमें निष्ठा थी। तो प्रजा के लोगों ने देखा कि अब तो ये कृषकाय भी नहीं रहे और चक्षुष्मान है, तो और भी अधिक वे प्रसन्न हो गए। उनके पैरों पर सिर उन्होंने रख दिया, अभिवादन किया। सारे आश्रम के लोगों का भी क्रमशः अभिवादन किया। सब लोगों ने उनका सत्कार किया जो प्रजाजन आए थे, और चल पड़े विमतसेन अपनी पत्नी शैब्या के साथ और अपनी बहू सावित्री के साथ। और सारी जो उनकी सेना थी, यान वाहन उनके थे, उन सब के साथ वे चल पड़े, शाल्व देश पहुंच गए और उनका अभिषेक हुआ। समय बीतने पर सावित्री के बेटे हुए, शतपुत्र उसको हुए, और उनसे संतानें चली। इस प्रकार से अंत में कहते हैं कि एवं आत्मा पिता माता शशुर एव च वर्तु कुलम च सावित्र्या सर्वम कृच्छ्रात समुद्रतम। इस प्रकार से सावित्री ने अपना उद्धार किया, माता और पिता का उद्धार किया, सास और ससुर का उद्धार किया, अपने पति के कुल का उद्धार किया। मार्कंडेय इतनी कहानी सुना करके बताते हैं कि इसी प्रकार से है युधिष्ठिर, यह कल्याणी द्रौपदी जो शीलवती पतिव्रता भार्या है, यह भी कुलांगना सावित्री की तरह तुम्हारे कुल का उद्धार करेगी। ऐसा इस कहानी का समापन होता है। यहीं पर सावित्री उपाख्यान को समाप्त करते हैं। लेकिन सावित्री उपाख्यान पूरे भारतीय साहित्य में इसका फैलाव है, और सावित्री देवता के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इस पर यथासंभव आगे कभी चर्चा करेंगे। उस पर
योगी अरविंद ने भी एक बड़ा महाकाव्य अंग्रेजी में लिखा है, तथा अन्य अनेक काव्य सावित्री पर लिखे गए हैं। इस सब पर अवसर होने पर कभी चर्चा हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।